ईमानदार उसमें देश का प्रधानमंत्री ईमानदार है, हमारा मुख्यमंत्री ईमानदार है और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम चल रहे हैं। चट्टा ईमानदार ने 500 करोड़ का घोपला होना रहा आपके शहर में आवाज 200 करोड़ का 100 करोड़ का इतने बदनामी लग रही भाजपा को। विधायक जी पल्ला जड़े को नहीं बात क्या काम चल रहा को नहीं शहर बसी कोई आश्वासन चाहो हाथ है जो मजबूत आश्वासन मैं किसका हाथ पकड़ कर कह दो इतना कराया था भाई बहुत कम जाया करते नगर प्रशासन मूव करके कौन जाया करती हो। मैं तो इसलिए वहाँ नहीं जाता था कि वहाँ पे जो भी व्यक्ति वहाँ काम कर रहे थे जी उनका और मेरा सामंजस्य ठीक से नहीं था। नमस्कार, मैं अजय और भाई एमएलए साहब हैं भारतीय जनता पार्टी का विधि प्रकोष्ठ लीगल सेल का प्रोग्राम है तो शहर के बुद्धिजीवियों ने शिरकत की और शहर के तमाम बातों के ऊपर चर्चा भी हुई होंगी। मैं प्रोग्राम में लेट हो गया, मैं लेट पहुंचा हूं तो विधायक जी माननीय घनश्याम दास सराफ जी तो पूछता हूं सर किस तरह का प्रोग्राम था, क्या प्रोग्राम था और क्या उद्देश्य था आज का प्रोग्राम का। आज विधि प्रकोष्ठ जो हमारे बने हुए हैं उनका भाई संचित सिंगला जी के नेतृत्व में आज का ये कार्यक्रम था। इसमें लोहारू से और तोसाम से भी अधिवक्ता यहाँ आए थे और सब ने मिलकर जो कानूनी दावपेच है उनके बारे में सलाह मशवरा किया और आने वाले समय में जो कैंप इन्होंने अब की बार लगाए थे उससे अधिक कैंप लगाकर ये लोगों को हमारे वकील साहिबान को जागरूक करेंगे जिससे कि हमारा प्रदेश में जो भी समस्याएं हैं उनका निवारण करने का भी इनके पास एक अचूक हथियार है एडवोकेट होना। तो निवारण के लिए अब विधि प्रकोष्ठ काम करेगा, धरातल पर उतरेगा, आमजन की सुनेगा। पहले से लाग तो रहे हैं, एक्टिव तो रहे हैं भाजपा तो एक्टिव है। तो विधायक जी जो ओण लग रहे शहर के ऊपर जो आज शहर के आरोप लग रहे कि शहर बेच खाया घपले हो गए, घोटाले हो गए, मनी लॉन्ड्री होंगी तो विधायक जी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही थी काफ़ी दिनों से तो क्या मानते हैं? ये मानता हूँ कि इसकी जांच का जिम्मा चीफ सेक्रेटरी के नेतृत्व वाली कमेटी को सौंप दिया गया है और आगे आने वाले समय में वे जांच करेंगे। वे जिन भी अधिकारियों को साथ लेकर चलेंगे ये एक सोचने समझने वाली बात है जी कि इसमें हम कमी नहीं आने दें। इस बात तक पल्ला झड़ गया कि अब वो सेक्रेटरी जांच कर देगा, काम चल जाएगा। 15 वर्षों से यानी 12 साल हो गए, 3 साल 2 साल हो रहे हैं तो भी चुनाव है। 15 सालों से आप भिवानी की दरा को सींचते हुए आ रहे अपने खून पसीने से और आज आपके ऊपर बुढ़ापा में आके दाग लगा रहे हैं। अच्छी बातों को नहीं, हमारे ऊपर इसमें कोई दाग नहीं है। जो व्यक्ति या अधिकारी दोषी हैं उनको हम माफ़ नहीं करेंगे। दोषी तो कोई है कौन विधायक जी? दोषी हैं कई जिस हिसाब का आप बता रहे हो दोषी तो कोई है कौन जिस हिसाब का आप चल रहे हो ना। जो दोषी व्यक्ति है उसको हम सजा देने का काम करेंगे। लेकिन विधायक जी पल्ला जड़े को नहीं बात क्या काम चल रहा को नहीं शहर बसी कोई आश्वासन चाहो हाथ है जो मजबूत आश्वासन। मैं किसका हाथ पकड़ कर कह दो इतना कराया था भाई? ना मैं नुकर कहूँ कि आप लोगों किसका हाथ पकड़ के कह दो लेकिन जिम्मेवारी है आप सतम है शहर की जिम्मेवारी है। हम काम करेंगे और जो जांच आएगी उसके बाद आपकी तसल्ली पूर्ण रूप से करवाने का काम हम करेंगे। विधायक जी एक सोशल मीडिया पे एक हवा चर्चा और चल रही कि भाजपा पार्टी भी अब कहीं ना कहीं कन्नी काट रही, क्या कहेंगे किस प्रकार का माहौल कन्नी की कटने लगी भाजपा? चौथी बार मेरी बात हो रही है आपसे, लेकिन 18 तारीख 17 तारीख से और हमने ये बताया कि जो भी जांच आएगी उसमें किसी भी अधिकारी कर्मचारी को या नॉमिनेट आदमियों को बख्शा नहीं। जांच आओगी के मेरा तो आपने सारा है बता वो जांच तो आनी है भाई। जांच आओगी के मत बता दो क्योंकि चेयरमैन आपकी पार्टी का था, एमएलए पार्टी भाजपा का है, एमपी भाजपा का है, सौदा भाजपा का ठहरा है और आज तो विधि प्रकोष्ठ का भाजपा प्रोग्राम है। गुरुजी नु तो कह देना है कि एमएलए कांग्रेस का मेरी मानना को आपकी बात होया करती कि शहर आपको जिले आपने कहा है अपने हल्केबाजी से कि मेरी मानना को नहीं मेरी कांग्रेस सरकार है, मेरी सरकार कांग्रेस को नहीं, मैं भाजपा का एमएलए हूँ। ये बात आपने कही है। दोबारा शहर ने मौका दिया आपको लेकिन तिबारा मौका दिया शहर ने। लेकिन विधायक जी आपके होते हुए आपके पहले निकाल के होते हुए और इतना बड़ा घपला हो जा कोई 200 करोड़ का है, कोई 500 करोड़ का, कोई कितने का है? ये बोर्ड और निगम है
ये सरकार की ऑटोनोमस बॉडी है, इसमें सरकार की प्रतिनिधित्व नहीं होता है। और जो आप बात बता रहे हैं, जी बताइए। आने वाले समय में चेयरमैन का चुनाव डायरेक्ट इसीलिए किया गया है कि हम अच्छी प्रकार से शहर के लोगों की जो भी समस्याएं हैं या जो भी काम है, डेवलपमेंट वर्क है। और आप भी कट्टे कट्टे रहा करते नगर परिषद, क्यों कट्टे कट्टे रहा करते? आप बहुत कम जाया करते नगर परिषद, मूव करके कौन जाया करते हो? मैं तो इसलिए वहाँ नहीं जाता था कि वहाँ पे जो भी व्यक्ति वहाँ काम कर रहे थे जी, उनका और मेरा सामंजस्य ठीक से नहीं था। हाँ, मैं बात तो यह कहना चाहूँ था कि विधायक कब तो कब कुकर ये विधायक जी बदनाम कौन होया? भाजपा बाद मतलब मोदी बाद मतलब हो, पहले तो घनश्याम दास राव बदनाम हुआ, शहर के अंदर बदनाम हुआ। पार्टी बदनाम होगी इससे, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हम जांच के माध्यम से एक ऐसी दिशा इस क्षेत्र में दे देंगे जिससे कोई भी दोषी आदमी को बख्शेंगे नहीं। लेकिन विधायक जी सेटिंग चल रही, अखबार लिख रहे कि रोहतक के बड़े नेता इन्वॉल्व होने लगे हैं, भाजपा नेता बचते हुए साइलेंट है, कीप द साइलेंट करके बैठे हुए जब डॉक्टर कमल बढ़ रहे हैं। लेकिन वो मुझे लगा है कि नायब कुकर और न जी भिवानी वालों का कोई हाथ है इसमें, न रोहतक वालों का हाथ है, न भिवानी वालों का हाथ है। ये तो चेयरमैन ने जो फैसले लिए हैं वे पता नहीं उनके भी साइन है कि नहीं। और कुछ बैंकों में घोटाले हुए हैं उनको लेकर, जो एक ज़मीन को लेकर। जी भाजपा तो पाक साफ है, एमएलए पाक साफ है, चेयरमैन पाक साफ है। ये सारा दोस्तों उसने कर दिया। बैंक मैनेजर है, बैंक मैनेजर के पास चेक किस तरह गए हैं, किसके साइन हुए हैं, महीने में ऑडिट हुआ है कि नहीं है, एमएलए भी है, सब सौदा है, लेकिन चेक का साइन हो गए, मैनेजर दोषी होगा। हमारा जो पार्टी है उसमें देश का प्रधानमंत्री ईमानदार है, हमारा मुख्यमंत्री ईमानदार है और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम चल रहे हैं। चट्टा ईमानदारी ने 500 करोड़ का घोटाला होना रहा आपके शहर में, आवाज 200 करोड़ का, 100 करोड़ का, इतने बदनामी लग रही भाजपा को यार। सारे को नहीं आए, चेयरमैन खुद घपला तो होया है, लेकिन चट्टों की ईमानदारी में मैं ये बता रहा हूँ कि 200 करोड़ तो टोटल पेमेंट नहीं आए। कितना का घपला होया है? मैं तो ये 20-25 करोड़ का घपला मानता हूँ। जी चोरी तो एक टॉफी की हो है या बोतल की हो है, चोरी हो है, चोरी का मोल थोड़ा सजा तो वही होनी चाहिए। लेकिन आप तो ईमानदारी की पिपड़ी में जाओ विधायक जी, ईमानदार है, क्या करोगे? सरकार ईमानदारी से काम कर रही है। और इस विषय पे भी जब से ये मुद्दा 10 दिन पहले लोगों की निगाह में है, 20 दिन हो गए इस मुद्दे को चलते हुए, और रोड पर लोग हैं, कभी पार्क में आ जाए, कहते नगर परिषद में अर्धनंग होकर खड़े हो जाए, कहते किमी हो जाए, कहते किमी हो जाए। ये मिट्टी डाली जा रही, ये आदमी सब लोग दूध से धुले हुए नहीं है जो आपके सामने आ रहे हैं। विधायक जी दर्द तो है भगवान की कसम, लेकिन विधायक पद भी होते हुए कौन बोल पान लग रहे। ये पहले दाब सुद्धा के दब रहे विधायक है, लेकिन वो दर्द सारा भरा बैठा है। कमेटी करने के मुंह करके कौन सोया हमारे विधायक, कदे चाप पिंड भी कौन जाया करता है हमारे विधायक, लेकिन दर्द हो रहा है। लेकिन बोलने को भाजपा पार्टी का नाम आ गया है, भाजपा बीच में हमारी ईमानदारी। मैं 1 साल जब मंत्री बनाया था 43 लाख रुपए नगर परिषद को दिए थे मैंने। वो रपी दिए थे, बताइए क्या काम आए रपी? वो उसमें ऑटो भी खरीदे गए हैं, 6 ऑटो खरीदे हैं जो शहर में गली गली मोहल्ले में जाके कूड़ा कलेक्ट करते हैं। विधायक जी काम तो ऐसा ही है, मैं दिखा रहा हूँ, दिन प्रतिदिन दिखा रहा हूँ। मन ने हकीकत है, आप भी मन ने शर्म आने लगी दोनों ने, आप मिल जाओ तो कि मेरे पे समस्या पाओ हैं और आप पर जवाब पाओ है। मेरे पे जवाब तो सही देता हूँ मैं तो। दोनों क्या हुआ है, आप तो ईमानदारी कम ताल्लुक, एक मिनट ईमानदारी का ताल्लुक है विधायक जी। ऐसा है, हम खुद भी ईमानदार हैं और हमारे मुख्यमंत्री ईमानदार हैं, हमारे प्रधानमंत्री ईमानदार है। और यो नगर परिषद तो ये नीचे वाली जो बॉडी होती है इसकी, कितनी ईमानदार विधायक जी? ऐसा है, ऑटोनोमस बॉडी है ये, और ये अपना कार्य, इसके ऊपर सरकार का भी नियंत्रण नहीं होता है। और जिस प्रकार से आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, ऐसी कोई बात मेरे सामने अभी तक नहीं आई। सरकार का कि इसमें आक्षेप को नहीं हुआ है तो सरकार का फायदा क्या? फिर सरकार का फायदा तो बहुत होता है कि तो कहो तो 25 करोड़ का भी घोटाला तो रहा है, नाटक लग रहा है 25 के आसपास का घोटाला हो। जी कौन पागल मिल रही इस तरह जो काम करके भाजपा पार्टी में बदनाम कर रहा है, एमएलए ये तो अभी जांच जैसे सामने आएगी उसकी कार्रवाई करवा के तब आपको भी पता लगेगा, मेरे को पता लगेगा।
विधायक जी पहले तो आपने पता होना चाहिए कि विधानसभा में लड़ाई लो बहन की। हाँ, विधानसभा में तो सारे मुद्दे उठा दिए बहनों के। तो विधायक जी लग गया इसमें को चेयरमैन भी और भाजपा जो पार्षद में वो भी इन्वॉल्व है, क्योंकि शहर के अंदर एक अच्छा हो रहा है कि 31 के 31 वार्डों के जो पार्षद थे उनकी भी जांच होनी चाहिए, इनकम की जो भी सौदा उन्होंने बनाया है। क्योंकि गुरुजी ये बता बड़ी छाता के ऊपर स्विमिंग पूल बना दिए, ये बात चलने लग रही है। ये तो शायद ये किदवंतियाँ हैं, मुंह से बोली हुई वैसे ही बातें हैं, लेकिन हमारे पार्षद जो हमारी पार्टी से बने थे उनके पास ऐसी कोई बात है नहीं। विधायक जी आज कहीं ना कहीं जोड़ कब्जे लगा लो, चाहे आपका पीआईडी का मामला लगा लो, फर्जी रसीद का मामला लगा लो, सारे घोटाले आपके बहने के बट्टा आ गया, आपके हिस्सा आ गए विधायक जी। तो जोड़ों के कब्जे छुटवाने का काम हमने किया है, उनका सौंदर्यकरण का काम हमने किया है, और जो भी अभी 1-2 जोड़ बाकी है उनको भी हम सौंदर्यकरण करके जो जांच में आएगा वो तो मैंने कह दिया इनको, जो जांच में आएगा उसको चाहिए वो कितने बच्चा तो कौन नूत कौन बताओ दोषी है कौन, जो खा कौन गया वो जांच वाले ये दोषी बताएंगे तो फिर जांच क्या होगी? शिकायत करने वाला भी बीजेपी का ही है। अच्छा। वो भी संघ का ही, संघ परिवार का ही आदमी है। अच्छा। शिकायत भी उसी ने की है। अच्छा। तो आप ये सोच रहे हो कि बीजेपी ने शिकायत नहीं की, शिकायत भी बीजेपी ने। वकील साहब एक बात बताता हूँ, अगर विधायक जी की नजर रहती है तो ये कांड होता कौन है? ऐसा है, हो सकता है कहीं चूक हो गई हो, लेकिन जांच चल रही है तो जांच में जो दोषी पाया जाएगा उसको वकील दौर बैठ के अभी शान बात करना जाओ। मैं तो इनका चला मैं तो ये मेरे चाचा लग हैं, ये मेरे गांव से हैं, ये बात शायद पता नहीं मुझे नहीं पता विधायक जी। हाँ, ये मेरे गांव से। आपके गांव से विधायक जी, अब शहरवासियों को क्या आप आश्वासन देंगे, किस प्रकार का आश्वासन देंगे और किस प्रकार से आपकी गतिविधि रहेगी नगर परिषद के घोटाले के ऊपर? कमेटी गठित हुई है, जल्दी इसका निर्णय करेगी, कौन व्यक्ति दोषी है उनको सजा देने का काम आपके ही माध्यम से हम करवाएंगे। विधायक जी एक लास्ट सवाल, सिंपल सवाल, एक लास्ट है विधायक जी, इसमें चेयरमैन का कितना हाथ लगा है, क्या लगा है? क्योंकि मेन आरोप मैं किसी भी व्यक्तित्व के आरोप नहीं लगाना चाहता, मैं आरोप नहीं पूछ रहा हूँ सर, मैं लगाना भी नहीं चाहता और न उसके नाम फजूल में लेना चाहता। जो जांच है उसमें सबके नाम आएंगे और जो आदमी दोषी हैं वे फंसेंगे। बच्चा है को नहीं, चलो विधायक जी ने कहते को छोड़ू को नहीं, यानी मेरी विधानसभा है, लेकिन ये है कि मामला बड़ा गर्म है और विधायक जी ने कहा घोटाला तो होया है, होना नहीं चाहिए था। तो आज विधि का प्रोग्राम था, वकीलों का प्रोग्राम था, भाजपा प्रकोष्ठ के वकीलों साहब का प्रोग्राम था, तो खाना पानी है, सब काम है। अब देखते हैं ये जाँच कहाँ तक जाएगी और किस प्रकार से जाँच होगी, क्या बड़ी मछली बच पाएगी या वास्तविकता में छोटी मछली को फंसाया जा रहा इस जाँच के अंदर, इसी घोटाले के अंदर। क्योंकि विधायक जी ने गोल मोड़ जवाब दिया है, बस ईमानदारी का ठेकरा फोड़ते रहे विधायक जी कि मोदी ईमानदार है, खट्टर ईमानदार है, भिवानी की ईमानदारी बताई नहीं, कहाँ पर टंग रही है, हरियाणा के अंदर, दिल्ली के अंदर। JNC न्यूज़ है, आज नायक पंकज सोनी की खास रिपोर्ट।